सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जूझ कहानी के अन्य प्रश्न। उनको ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी ज़रूर लिखेंगे। तो जूझ जो कि दूसरा पाठ है वितान का, इसके लेखक हैं आनंद यादव, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए चलते हैं इसके बाकी प्रश्नों पर। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उसे कोई काम अच्छा क्यों नहीं लगता था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उत्तर देखिए, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए इसलिए तड़पता था क्योंकि उसे शिक्षा से अत्यंत गहरा लगाव था। उसे पता था कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपनी उन्नति के बारे में सोच सकता है तथा वह समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति की उन्नति का द्वार खोलती है। उसे खेती का काम इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे यह विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। विठोबा अन्ना उनके गांव का एक जो कि बिजनेसमैन कह सकते हैं या अच्छी नौकरी वाला होगा कोई, जिसके लिए लेखक का ऐसा इसमें चर्चा किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को कई जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे संघर्षशीलता। किसी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्षशीलता बहुत आवश्यक है। आज के किशोर किशोरी शॉर्टकट रास्ते पर चलकर सफलता पाना चाहते हैं ताकि उन्हें कम से कम परिश्रम और संघर्ष करना पड़े, जबकि जूझ कहानी के नायक को जगह जगह संघर्ष करना पड़ा। दूरदर्शिता। जूझ कहानी का नायक आनंदा दूरदर्शी है। वह अपनी दूरदर्शिता के से अपने पिता को राव साहब के पास भेजने में सफल हो जाता है और अपने पिता के क्रोध से बचते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए राजी कर लेता है। अपनी पढ़ाई से के लिए राजी कर लेता है। आधुनिक किशोर किशोरियों को भी दूरदर्शी बनना चाहिए। अगला है परिश्रम। आधुनिक किशोर किशोरियों को आनंदा के समान परिश्रमी बनना चाहिए। आनंदा पढ़ाई में कठोर परिश्रम करता है और सफलता अर्जित करता है। लगनशीलता। परिश्रम के अलावा किसी काम में सफलता पाने के लिए लगन होना भी आवश्यक है। लेखक आधा साल बाद विद्यालय जाता है और अपनी लगन से कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। आधुनिक किशोर किशोरियों को भी लगनशील होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? देखिए, इससे पहला वाला जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है, ये दूसरा प्रश्न, और यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना है कि जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या जूझ पाठ के आधार पर राव साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, जूझ कहानी में मुझे सबसे अधिक दत्ताजी राव देसाई ने प्रभावित किया। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्तित्व। राव गांव के सम्मानित जमींदार हैं। वे उदार, नेकदिल व रोबीले हैं। बच्चे व महिलाओं के साथ सद्व्यवहार करते हैं। समझदार। राव साहब बेहद समझदार। वे हर बात को ध्यान से सुनते हैं तथा फिर उसका समाधान करते हैं। लेखक व उसकी माँ की समस्या को सुनकर ही वे दादा को बुलाकर उसके बेटे को पढ़ाने की बात समझाते हैं। व्यवहारिक। राव साहब व्यवहारिक हैं। वे साम दाम दंड भेद की नीति जानते हैं। लेखक की पढ़ाई के बारे में योजना के तहत उसके पिता को बुलाकर आम बातें करते हैं। लेखक के बीच में आने पर वे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, फिर सारी कहानी सुनकर उसके पिता को डांटते भी हैं तथा समझाते भी हैं। इस तरह वे लेखक की पढ़ाई के लिए उसे तैयार करते हैं। तर्कशील। राव साहब बेहद तर्कशील हैं। उनके तर्कों के सामने लेखक का पिता निरुत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
सौंदर्यकर के व्यक्तित्व ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया? आप उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे? तो देखिए उत्तर है, सौंदर्यकर एक अध्यापक थे जो लेखक के गांव में मराठी पढ़ाया करते थे। वे कविताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और कथ्य में खो जाते थे। उनके सुरीले कंठ से निकली कविता और भी सुरीली हो जाती थी। उन्हें मराठी के अलावा अंग्रेजी कविताएं भी जमानी याद थी। वे स्वयं कविता की रचना करते थे और छात्रों को सुनाया करते थे। लेखक उनकी इस कला और कविता सुनाने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले लेखक कवियों को किसी दूसरी दुनिया का जीव मानता था, पर सौंदर्यकर से मिलने के बाद जाना कि इतनी अच्छी कविता लिखने वाले भी हमारे उसके जैसे मनुष्य ही होते हैं। अब लेखक को लगा कि वह भी उनकी जैसी कविता गांव, खेत आदि से जुड़े दृश्यों पर बना सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों और जानवरों पर तुकबंदी करने लगा। वह राह चलते तुकबंदी करता और उसे लिखकर अध्यापक को दिखाता। बाद में निरंतर अभ्यास से वह कविता लिखना सीख गया। इस प्रकार लेखक को सौंदर्यकर के व्यक्तित्व ने बहुत प्रभावित किया और उसमें कविता लेखन की रुचि उत्पन्न कर दी। मैं सौंदर्यकर के व्यक्तित्व की अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने, दूसरों को प्रोत्साहित करने, यथासंभव दूसरों की मदद करने जैसी विशेषताएं अपनाना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, आज भी समाज को दत्ताजी राव जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। इससे आप कितना सहमत हैं और क्यों? यदि आप दत्ताजी राव की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर है, दत्ताजी राव नेक दिल, उदार एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे बच्चों एवं महिलाओं से विशेष स्नेह करते थे। वे हर एक व्यक्ति की सहायता करते थे। लेखक और उसकी माँ ने जब उनको अपनी पीड़ा बताई तो शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले दत्ताजी राव ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और लेखक के दादा को बुलवाया। जब वे राव जी के पास गए तो उन्होंने बच्चे को स्कूल न भेजने के लिए दादाजी को खूब डांट फटकारा। उन्होंने बच्चे का भविष्य खराब करने की बात कहकर बच्चे को स्कूल भेजने का वायदा ले लिया और स्कूल न भेजने पर लेखक को पढ़ाने का जिम्मा स्वयं लेने की बात कही। राव जी की डांट से लेखक के दादा कुछ न कह सके और पढ़ाई के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद लेखक स्कूल जाने लगा। आज भी बहुत से बच्चे विभिन्न कारणों से स्कूल का मुंह देखने से वंचित हो जाते हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए राव जी जैसे व्यक्तित्व की आज भी आवश्यकता है। इससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि इससे बच्चे पढ़ लिख कर योग्य और समाज उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। वे पढ़ लिख कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। यदि मैं दत्ताजी राव की जगह होता तो लेखक को स्कूल भेजने के लिए हर संभव प्रयास करता और फिर भी उसके दादा उसे स्कूल भेजने के लिए न तैयार होते तो मैं लेखक को अपने पास रख कर पढ़ाता और उसकी हर संभव मदद करता। तो इस प्रकार से आपने इसके बाकी प्रश्न देखे। इन्हीं के साथ यह पाठ समाप्त होता है।